Hello students, I could do it computer. Now we were on the chapter number 4 tables in MS Access. कल हम लोग ने प्राइमरी की सेट करना, टेबल की फील्ड को रीअरेंज करना, फील्ड डिलीशन, फील्ड इंसर्टिंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी. रीनेमिंग अ टेबल एंड चेंजिंग द डेटा टाइप, इंसर्टिंग और डिलीटिंग अ फील्ड, यहाँ तक पढ़ा था. ठीक है. नाउ कम टू द अंडरस्टैंडिंग द फील्ड प्रॉपर्टी. फील्ड प्रॉपर्टीज. देखिए मैंने आपको बताया था यू आर डिक्लेयरिंग अ कॉलम फील्ड. उस कॉलम में के उस रो में तो आप कॉलम का नाम यानी फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, बस इतना लिखते हैं. कंप्लीट प्रॉपर्टी मीन्स उस फील्ड के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेलिंग. नीचे आपका पूरा ब्लॉक होता है, ऐसे होता है आपका. ऊपर आपके 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम, और 3 कॉलम में आपने फील्ड का नाम जो लिखा, डेटा टाइप लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा. जो फील्ड सेलेक्टेड है नीचे उस फील्ड की ढेर सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई पड़ती है. Now come to this, what are these properties? ये प्रॉपर्टीज है क्या क्या, और इनसे हम क्या क्या चीज सेट कर सकते हैं कि जो भी कॉलम सेलेक्टेड है, फील्ड सेलेक्टेड या रो सेलेक्टेड है, सिर्फ उसी फील्ड की पूरी प्रॉपर्टी नीचे दिखती है. अब पूरी प्रॉपर्टी नीचे दिखती है में क्या क्या दिखता है और हम वहां से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या सेट कर सकते हैं, मैं बताती हूँ, दिखाई जा सकता है और उस चीज को बोलते क्या है. समझिए नीचे वाला मैं डिटेल में बना रही हूँ. ऊपर आपने कोई रो सेलेक्ट कर रखी है. नाउ दिस इज द फील्ड प्रॉपर्टी. इसमें आपकी एक जनरल प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है और एक लुकअप. ठीक है. जनरल प्रॉपर्टी में फील्ड साइज, फॉर्मेट, आई विल टेक वन बाय वन ईच वन. फॉर्मेट, साइज, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, सो मेनी. ठीक है. अब व्हाट आर दीज रिक्वायर्ड? नाउ अब इसमें ये आपका कहलाता है प्रॉपर्टी पेन. लेफ्ट हैंड साइड दिस एरिया इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी पेन. This tab is called the general tab. This tab is called the lookup tab. ठीक है. यहाँ पर आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिससे आप ऊपर नीचे मूव करते हैं. और इधर आपकी एरिया, this is called the property information. Now, one by one, property pane, P-A-N-E. What is this? जब आप
कोई भी देखिए, ये आपका समझ लीजिए ऐसा दिखता है। इधर आपका वो 3 वाला फील्ड नेम, साइज, डिस्क्रिप्शन, और जो सिलेक्टेड है उसकी जो नीचे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, समझिए मैंने ये वाला एरिया डिटेल में बना दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी व्हेन अ फील्ड इज सेलेक्टेड इन डिजाइन व्यू, दिस प्रॉपर्टी पेन, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी पेन, कंप्लीट वन, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी पेन उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, देखिए इस पे मत जाएगा, इस पे मैं एक एक करके सारे लूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि जो दिखाई पड़ता है उसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट वन डिस्प्ले द सेलेक्टेड फील्ड साइज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड फील्ड साइज। एक फील्ड आपने फील्ड सेलेक्टेड फील्ड साइज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड फील्ड, एक फील्ड यानी एक रो आपने सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। उस पर्टिकुलर रो की, उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी प्रॉपर्टीज आपकी प्रॉपर्टी पेन में दिखाई पड़ती है। जनरल टैब मीन्स आपके इस प्रॉपर्टी पेन में 2 टैब होते हैं, एक टैब होता है जनरल टैब, एक होता है लुकअप टैब। जनरल टैब में उस पर्टिकुलर फील्ड की जनरल प्रॉपर्टी क्या, फील्ड की साइज क्या है, रिक्वायर्ड है कि नहीं, कोई कॉन्स्ट्रेंट तो नहीं लगा है, कोई फील्ड की फॉर्मेट लगा हुआ है, या इनपुट मास्क होता है रिसीव करने का तरीका, ठीक है, कोई इनपुट मास्क तो नहीं लगा हुआ है। मतलब कैप्शन, मतलब आप जब डेटा शीट व्यू में देखेंगे तो कॉलम की हेडिंग क्या दिखेगी, ठीक है। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल प्रॉपर्टी कहलाती है, जो जनरल टैब में दिखाई देती है। लुकअप क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यू है वो किसी लिस्ट से आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सिटी नाम का फील्ड बनाई और आप चाहते हैं कि जिस वक्त एंट्री हो उस सिटी वाले में एक लिस्ट दिखाई पड़े और जो यूजर है वो उस लिस्ट में से सिर्फ सेलेक्ट कर पाए, अपने से कोई नई सिटी ना डालने पाए, ठीक। तो वो जो लिस्ट आती है वो लिस्ट आपकी लुकअप में आपने, मतलब सिटी है, आप चाहते हैं सिर्फ 5 सिटी, जैसे प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी और आगरा और दिल्ली, ये 5 सिटी बस आए, ठीक है। तो आपने लुकअप वाले प्रॉपर्टी में ये 5 सिटी डाल दी। अब जिस वक्त आपका डेटा शीट व्यू दिखाई पड़ेगा, जब यूजर एंट्री करने लगेगा तो उसको सिटी वाले कॉलम में एंट्री यानी लिख नहीं पाएगा। उस सिटी वाले कॉलम में आपका सिटी वाला कॉलम आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक एरो, और उस एरो पे क्लिक किया तो एक लिस्ट खुल गई और उस लिस्ट में से वो सिर्फ सेलेक्ट कर पा रहा है, वो कुछ लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी डालना है, लुकअप फ्रॉम दिस लिस्ट, तो वो काम आप इस टैब से करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी ऊपर नीचे करने के लिए। मतलब मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा है, आपकी स्क्रीन पर फिट नहीं हो रही है, या ये एरिया है या आपकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी को ऊपर नीचे करने के लिए आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, दिस इज द प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। अब कुछ इस प्रॉपर्टी के बारे में, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में समझिए, डिस्क्रिप्शन टाइप, डिस्क्रिप्शन अबाउट द फील्ड, ये आपका प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन वाले में, इसमें आप कोई चेंज या कुछ एंट्री नहीं करते, वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द फील्ड प्रॉपर्टी विंडो। अब आते हैं इस फील्ड प्रॉपर्टी विंडो से, ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी पेन, दिस इज द कंप्लीट वन। 2 टैब है, एक टैब से आप जनरल सेट करते हैं, एक टैब से आप लुकअप सेट करते हैं। ये इस एरो से आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी वो इंफॉर्मेशन दिखती है जिसको आप एडिट नहीं करते, जस्ट टू डिस्प्ले।
अब सीधा आते हैं कि ये जो आपके जनरल टैब वाली इंफॉर्मेशन है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और आप क्या क्या सेट कर सकते हैं और सेट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जनरल टैब, दैट इज द फील्ड साइज। एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टी लूंगी। First, size. Size means field size. Field size means आप उस पर्टिकुलर कॉलम में जो एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री कितने कैरेक्टर की, कितने अल्फाबेट की हो सकती है। ठीक है, इफ द फील्ड इज अ टेक्स्ट you can enter maximum 255 character. This 255 character may be a alphabet, may be a number, may be a special symbol, anyone. But this field size, the maximum length of this field is 255 character. Right? If you are declaring a field as a number, then this field size is a long integer. Means byte, integer, long integer, single, double, replication. Means अगर आपने नंबर डिक्लेयर कर रखा है तो उसमें पॉइंट वाला नंबर, बिना पॉइंट वाला नंबर आप दोनों दे सकते हैं। साइज इज द लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर की साइज आपकी 64, नो इट इज अ बिग नंबर बिटवीन इंटीजर की साइज 64 प्लस माइनस 32 6767 माइनस 32768 होती है, दैट इज द इंटीजर वन। Double of the integer, that is the long integer, means a big number. If it is not in the decimal, a big number, but you can enter the decimal number too. So, size of, if you are declaring a number, the size of the number is the long integer. Means you can enter up to 1 lakh something, a big number. Is up to 5 to 6 digits number in this numeric portion. ठीक है, if you are declaring the auto number, then it is also a number, but here if it is the auto number means it will not take the decimal portion. आपका फील्ड की डेटा टाइप पे आप नंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑटो नंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अंतर आपको मालूम है कि ऑटो नंबर में आपको देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप रो क्रिएट करते हैं रो का नंबर उस कॉलम में चला जाता है। ठीक है, नंबर डिक्लेयर किया है तो आप उस कॉलम में कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होता है, इसमें नंबर आप देते हैं। अब दोनों की साइज लॉन्ग इंटीजर है, मगर बेसिक डिफरेंस कि इसमें वो सिर्फ इंटीजर नंबर यानी बिना पॉइंट वाला नंबर ही लेगा। आपके ऑटो नंबर में एक तो आप डाल भी नहीं रहे हैं, दूसरा वो कोई पॉइंट वाला नंबर लेगा भी नहीं। लेकिन इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ नंबर देन इट विल टेक द डेसिमल नंबर, मीन्स पॉइंट वाला नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने पोर्शन तक लेगा, मीन्स यू कैन सेट दिस वन। इसमें आप पॉइंट वाला नंबर डाल सकते हैं, इसमें आप नंबर डालते ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली लेता है, तो इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं। चेंजिंग द फील्ड साइज,
बेसिकली चेंजिंग द फील्ड साइज में आपका, अगर आपने नंबर डिक्लेयर किया है तो उस नंबर वाले कॉलम के अगेंस्ट आपका बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रेप्लिकेटेड आईडी एंड डेसिमल, इतना तक दिखाई पड़ता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपने किसी फील्ड की साइज नंबर डिक्लेयर कर रखी है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो नंबर है वो बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो आप इस नंबर के करस्पॉन्डिंग बाइट डाल देंगे। बाइट मतलब होता है 8 बिट। 8 बिट में आप प्लस, कोई भी प्लस नंबर 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक कोई भी इतना बड़ा नंबर आप एक बाइट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर तब लेंगे जब आपको, इंटीजर का मतलब होता है 2 बाइट, आपका -32767 प्लस 32767 से लेकर -32768, इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। अब मेन चीज यहाँ, कॉलम आप बना रहे हैं, आपको पता है कि इस कॉलम में पॉइंट वाला नंबर नहीं आना है, ठीक है। तो आप उस नंबर के करस्पॉन्डिंग, अगर छोटा नंबर है तो साइज बाइट कर सकते हैं, बड़ा नंबर है तो इंटीजर कर सकते हैं, और बड़ा नंबर है तो लॉन्ग इंट कर सकते हैं। ये तीनों ही बिना डेसिमल वाले नंबर है, पॉइंट वाले नंबर नहीं है। आपको मान लीजिए पता है कि हमें इसमें पॉइंट वाला नंबर डालना है, तो आप सिंगल या डबल ये भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपने तो नंबर डिक्लेयर किया, अब ये 5 कहाँ से करेंगे? ये 5 आप में से कोई एक, आपकी मर्जी है। छोटा नंबर है, पॉइंट वाला नंबर नहीं है, बाइट वाला करेंगे। बड़ा नंबर है, पॉइंट नहीं है, इंटीजर कर सकते हैं, और बड़ा नंबर है, पॉइंट नहीं है, लॉन्ग इंट कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबर में पॉइंट आएंगे, आप सिंगल या डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर में डेटा टाइप में आपने केवल नंबर सेलेक्ट किया। नीचे आइए, आपके प्रॉपर्टी पेन में आपके फील्ड साइज दिखाई पड़ेगी। इस फील्ड साइज में अगर ये नंबर सेलेक्टेड है तो फील्ड साइज के करस्पॉन्डिंग आपको ऐसी एरो दिखाई पड़ेगी, और एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसा आपका नंबर हो, जितना बड़ा हो, बिना पॉइंट वाला नंबर है इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, पॉइंट वाला नंबर है तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करिए। मीन्स यू कैन चेंज द फील्ड साइज फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेन, ठीक है। Sufficient one for today. We'll take the remaining thing in the next class. Okay, thank you.